दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये 5 सितंबर का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देखोगे तो वो 4 सितंबर के मतलब मार्केट मूवमेंट के हिसाब से अपडेटेड होगा। ठीक है। तो ये आज तो मार्केट काफ़ी गिरा है। मतलब अच्छा खासा बढ़ रहा था, लेकिन फिर जो गिरा है मतलब बंद होते होते तक ये बिल्कुल फ्लैट रहा। 6 पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट होता है ये। 0.03% का मूवमेंट रहा, फ्लैट ही रहा बिल्कुल। मार्केट मेरे को लगा था, आज मैं उम्मीद कर रहा था 100 पॉइंट बढ़ता, क्योंकि अच्छा खासा जीएसटी के भी अच्छे वो आए थे और सब कुछ सही था। यहाँ पे आके न्यूज़ आ गई कि ट्रम्प आईटी सर्विसेज पे भी टैरिफ लगाने वाला है। जैसे अभी तक आपको पता होगा, इंडिया पे जो टैरिफ है वो सर्टेन सेक्टर्स पे है। टेक्सटाइल है आपका, शायद एग्रीकल्चर है, ये फार्मास्यूटिकल्स में भी नहीं है शायद, मतलब ऐसे सर्टेन सेक्टर्स, आप गूगल कर लेना। आईटी सर्विसेज में आता है, तो सर्विसेज पे नहीं था, और ये सिर्फ गुड्स और ये सब वालों पे था, जो फिजिकल प्रोडक्ट हम वहाँ भेजते हैं। तो अगर ये तो बाद में पता चला, यहाँ पे न्यूज़ आई थी, तो वहाँ से जो डंप हुआ है बिल्कुल डंप हो गया था। सारे लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, अभी ये मैं तुम निफ्टी 50 का दिखा रहा हूँ। अभी मैं मिड कैप और आपका स्मॉल कैप दिखाऊंगा, वो इस टाइम पे ना 150-200 पॉइंट गिर गए थे, है ना। मैं अभी दिखाता हूँ अभी। तो अब बाद में खैर पता चला कि वो मतलब रूमर्स थे, इतना ट्रू न्यूज़ नहीं था। बेसिकली किसी यूएस के किसी लोकल चैनल ने ऐसा दिखाया था कि अब जैसे हमारे कैसे आज तक और जी न्यूज़ और जितने भी ये सब है चैनल है, कुछ कुछ अपना दिखाने लगते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये सोच रहे हैं। जैसे लग रहा है कि यही बात करते हैं डायरेक्ट मोदी जी से। तो वो कुछ वैसे गेस करते हुए में कुछ उन्होंने ऐसे वीडियो बनाया था कि ट्रम्प डाल सकते हैं ऐसा टैरिफ। तो वो शायद कुछ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया, कुछ बड़े ट्विटर हैंडल्स ने, और ये सब जितने भी हैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, उन्होंने डाल दिया, तो अचानक से ये डंप हो गया। और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने भी पोस्ट कर दिया ये, तो ये डंप हो गया वहाँ से। तो लेकिन फिर पता चला जब रूमर्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा फिर भी फ्लैट रहा, लेकिन डर तो देखो सब में आ गया है। आप देखो उसके बाद भी फिर और भी बीच में गिर रहा था, वापस से और नीचे चला गया था, फिर डिसेंट लेवल पे आके बंद हुआ है फिर। तो अब देखो डर आ गया, अब सबको लगने लगा कि चलो अभी नहीं लेकिन कभी तो हो सकता है। तो उस पर इंडिया क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखो आईटी सर्विसेज से बहुत कमाता है इंडिया। मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ मतलब जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, ये इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई, इनके 90 to 95 प्रोजेक्ट्स बाहर के हैं। 90 to 95%। ठीक है। और मेजॉरिटी उसमें भी मेरे को लगता है, अगर 95% में, तो मेरे को लगता है 80% 90% यूएस के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सस्ते में काम मिल जा रहा है। वो फिर यूरोप के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूएस के होते हैं। और जो इक्का दुक्का कुछ छोटा मोटा काम मिलता है इंडिया से, जैसे पैन का हो गया, आधार कार्ड का हो गया, ये सब छोटा मोटा होता है, टीसीएस को मिल जाता है, गवर्नमेंट दे देती है। तो ये तो छोटा मोटा काम है, मतलब एक बार का ही काम है। पैन का एक बार बन गया डेटा तो बन गया, आईआरसीटीसी एक बार बन गया, है ना। तो लेकिन मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स बैंक वैंक के, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, मतलब जितने भी बाहर बाहर के प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे मेजॉरिटी इनको मिलते हैं, और ये वहीं से कमा रहे हैं। तो अगर इस पे टैरिफ लगाता है ट्रम्प, तो बहुत ही भयंकर अफेक्ट करेगा। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री देख रहे हो आप, स्ट्रगल कर रहा है और अच्छा खासा गिरा हुआ है, ऑल टाइम लो पे है। ऑल टाइम लो पे नहीं, लेकिन आप प्रीवियस 3 इयर्स 2 इयर्स पे लो पे है, और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो और भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो देखो क्या होता है दोस्तों। ठीक है। बाकी चलो आप लोग को दिखा दूं एफआईडीआई का, तो आज भी 1300 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने, और 1800 करोड़ का डीआई ने खरीदा है। तो बच गया मार्केट, वरना गिरा ही होता। और ऐसा कहीं मैं डेटा पढ़ रहा था कि 93% शॉर्ट हो गया एफआईज, मतलब बस 7% ही बचा हुआ है। अगर इस तरह से सेल करते रहे तो मेरे को लगता है सितंबर एंड होने तक पूरा सेल कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर ये है कि ये सब ऑल टाइम लो ही रहेगा मार्केट, अब यहाँ से बढ़ेगा ही। चलिए अब आप लोग को मैं और दूसरे इंडेक्सेस दिखा दूं। देखो निफ्टी 50 फ्लैट रहा, निफ्टी बैंक भी फ्लैट रहा, निफ्टी 100 फ्लैट रहा, निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का सा गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250.23% बढ़ा है 40 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 150.07% बढ़ा है 14 पॉइंट। तो मतलब मोटा मोटा मार्केट बहुत फ्लैट रहा है। ठीक है, मिड कैप का मैं आपको दिखा दूं, ये देखो कितना अच्छा 21,300 पे चला गया था, फिर अचानक से गिरा है ये 150 पॉइंट सीधा।
139 आ गया। इसी टाइम न्यूज़ आई थी 10 बजे के आसपास। 300 से सीधा 150 पॉइंट पे आ गया था, 130 पे, देख रहे हो। तो डंप हो गया था पूरा, लेकिन फिर वो और भी गिरा था, 21,070 पे भी आ गया था 1 बजे तक। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा लोगों को पता चलने लगा कि थोड़ा फेक न्यूज़ है, एक्चुअल ट्रुथ नहीं है, तब थोड़ा थोड़ा भाई डिसेंट लेवल पे आके क्लोज हुआ। लेकिन डर तो देखो दोस्तों में आ गया सब में कि भाई कभी भी कुछ हो सकता है। और बेसिकली न्यूज़ चैनल जो होते हैं अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो लेकिन आइडिया ज़रूर दे देते हैं। अगर ट्रम्प नहीं भी सोच रहा होगा भाई, तो उसके जो भी मिनियंस हैं आसपास घूमते हैं, असिस्टेंट्स होगा, उसको सब बता देंगे कि देखो ऐसी बात चल रही है और इस न्यूज़ से इंडियन मार्केट को हम हिला सकते हैं। और आज भी उसने ट्वीट किया भाई कि इंडिया, वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, और ऐसा जैसे एक्स लेवल वाली बातें होती है ना कि अब एक तो कांड करो और फिर बोलो कि अब तो तुम ख्याल ही नहीं कर रहे हैं हमारा, बिल्कुल उधर ही चले गए, वैसा बिहेव कर रहा है। तो पागल बुड्ढा कुछ भी कर सकता है, अगर छोड़ो उसको। चलो आप लोगों को मैं अपना दिखाता हूँ डैशबोर्ड। तो कल के डेटा के बेसिस पे, ये आज का डेटा नहीं है, आज फ्लैट ही बंद हुआ, वो कल अपडेट होगा 12 बजे के बाद, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कल के बेसिस पे है, तो कल के हिसाब से 3,000 का लॉस हुआ है मेरे को, 0.24% का। टोटल रिटर्न 16% पे है। अभी 1,64,000 कमा लिया है मैंने। XARR 17.29 का चल रहा है। 10,30,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं और 11,94,000 इसकी वैल्यू है। अगर आज थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है, तो अगर अपडेट होगा बेसिकली 6,000 7,000 के फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरा ये 12 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और जैसे आप लोगों को बताया मैंने, मेरा पहला गोल कंप्लीट हो गया 1 मिलियन का, 10 लाख रुपए का। 1 मिलियन इन INR, डॉलर्स मत समझना दोस्तों, ठीक है। 1 मिलियन डॉलर्स होते हैं 8 करोड़ 9 करोड़ आपके हिसाब से। मैं 1 मिलियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब अगला मेरा गोल है 50 लाख करने का, तो कर रहा हूँ मैं इसको बहुत ज़ोरों शोरों से। और मेरे और भी अकाउंट चलते हैं टोटल, वैसे मैंने 14-15 लाख डाला हुआ है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ हर बार हर वीडियो में। कुछ कॉइन में भी है जो नए नए इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किए, लेकिन ये ग्रो का सबसे पुराना मेरा पोर्टफोलियो है। इस पे आप देखोगे ये सब कुछ कुछ फंड्स जो हैं, ELSS वाला है, ये 3-3 साल 3.5 साल पुराने हैं, ठीक है। तो इसको मैं पुराना रखता हूँ, मेरा कोर पोर्टफोलियो है। और कुछ कुछ मैंने अभी इस साल स्टार्ट किए हैं, तो उनका आपको दूसरे दूसरे ऐप्स में, अकाउंट्स में दिखेगा। मैं दिखाता हूँ, सारे पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो यही है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आज पराग पारिक का इसमें लार्ज कैप का पोर्शन अच्छा होता है, तो ये बचा हुआ है। डाउन साइड प्रोडक्शन इसका अच्छा है। 0.33% का इसने गेन दिया है, 600 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कैनरा रोबेको एलिसिस 0.10% गिरा है, 86 पॉइंट्स। मेरा एस एल एस 0.11% गिरा है। टाटा स्मॉल कैप बिल्कुल रिसेंटली डाला है इसमें, तो 0.19% गिरा है। क्वांट स्मॉल कैप 0.36%। निपॉन इंडिया 0.38, बंधन 0.38, मोतीलाल स्मॉल कैप 0.39, निपॉन इंडिया ग्रोथ 0.69 और मोतीलाल मिड कैप 0.71। रिटर्न की बेसिस से बात करोगे तो मेरा एस टी एल एस का 61% है, कैनरा रोबेको का 53%, पराग पारिक का 32%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 9%, क्वांट स्मॉल कैप का भी 9%, मोतीलाल स्मॉल कैप का 4.5%, मोतीलाल मिड कैप का 2.5%, निपॉन इंडिया का 0.94%, टाटा स्मॉल कैप का 0.19% और बंधन स्मॉल कैप का 0.66% का टोटल रिटर्न है अभी। इन्वेस्टेड और उसकी वैल्यू देखोगे तो निपॉन इंडिया में मैंने 2.5 लाख डाले हैं, 2,65,000 है। क्वांट स्मॉल कैप में 2.8 है, 2.25 हो गए। इसमें 1.43 डाले थे, 1.90 हो गए। मोतीलाल में 1.14 डाले थे, 1.19 हो गए हैं। मेरा ऐसे DLSS में 70,000 डाले थे, 1.13 हो गए। और बंधन स्मॉल कैप में 1.8 डाले थे, इतने ही हैं, कम ही है बल्कि 700। कैनरा को LSS में 55 डाले थे, 84 हैं। मोतीलाल मिड कैप में 58 डाले थे, 59 हैं। और निपॉन इंडिया ग्रोथ में 22,900 डाले हैं, 23,213 है। और टाटा स्मॉल कैप में 5,000 डाले हैं, अभी ये बिल्कुल रिसेंट है, अभी 1-2 दिन का ही है, 4,990 है, ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लो तो आप यहाँ से, ऐसा है पिछले महीने का। यहाँ पे मैंने पैसे डाले थे, इसीलिए यहाँ पैसा आपको जम दिख रहा है। बाकी आप ऐसे वन ऑल टाइम को देखोगे तो ऐसा है मार्केट, ठीक है। काफ़ी आप देखोगे यहाँ पे बीच में अच्छा खासा गैप कम हो गया था। ऊपर वाली लाइन करंट वैल्यू की है, नीचे वाली इन्वेस्टेड की, तो अच्छा खासा गैप हो गया था 5 मार्च 2025 को। इधर मार्केट बहुत गिर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा टाइम था एकुमुलेट करने का यूनिट्स, अच्छे खासे पैसे डाल के डालो और फिर यहाँ से बढ़ता फिर, ठीक है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट उस पर कॉइन पे आते हैं। तो इसमें भी मैंने 2,06,000 डाल रखे हैं। 2,05,000 इसकी करंट वैल्यू है। आज 1,000 का नुकसान हुआ है, ½ % गिरा है। टोटल PNL 500 रुपये का नुकसान में है, 0.24 के। ठीक है, इसमें PNL के बेसिस पर डालो तो आप इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, 1.5% का फ़ायदा। 161 रुपये का फ़ायदा है इसमें। और मोतीलाल माइक्रो कैप में 0.14% का ही फ़ायदा है। बाकी नीचे वाले सब गिरे हुए हैं। इसको मैंने लमसम डाला था बीच बीच में, अभी जब मार्केट हल्का गिरा हुआ था तो और गिर गया है तो अभी कम है। ये बिल्कुल सब पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 0.13% है, 0.58 है, 0.63 है, और ये पॉइंट 2% निगेटिव में है। ये अच्छा खासा गिरा हुआ है उसको इंडिया मिड कैप। ठीक है, तो यही है दोस्तों, ये 5-6 फंड है इसमें। और बढ़ते हैं IND मनी पे। तो इसमें भी मैंने कुछ दो दो रखे हुए हैं। एडलवाइस मिड कैप है, इसमें ये 1.5% का नुकसान में है। और एडलवाइस निफ्टी का ये इंडेक्स फंड लिया है मैंने, ये 0.38% के नुकसान में है। ओवरऑल मैंने 11,100 डाले थे, 10,950 रुपये हो गया। 53 रुपये का नुकसान है। और 1.34% का रिटर्न अभी माइनस में है। US स्टॉक्स की बात कर लें तो $3,390 मैंने डाले थे, $4,717 हो गए हैं। एप्पल में 16% का रिटर्न है, अमेज़ॉन में 44% का, माइक्रोसॉफ्ट में 24% का, एनवीडिया में 60% का, अल्फ़ाबेट गूगल में 46% का, ब्रॉडकॉम में 121% का, ये एकदम 100% क्रॉस कर गया है। मेटा में 55% का, JP मॉर्गन में 42% का, टेस्ला में 60% का, ताइवान सेमीकंडक्टर में 32% का, और नेटफ्लिक्स में 53% का पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो यही था दोस्तों। बाकी मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि जो भी SIP जा रही है डालिए। अभी आपके पास कुछ थोड़ा आ, अगर लमसम भी है तो आप डाल सकते हैं अच्छा खासा। अभी मार्केट अच्छे लेवल पे हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा और गिरे भी, तो आप डाल सकते हो। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत अल्फा मिलेगा। मतलब ऐसा मत करना सब कुछ बेच बाच के ही डालते रहो। कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है मनी तो डाल सकते हो। बाकी SIP जो चल रही है चलने दो। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड अपना एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही पैसे डालें। और कोई फ़ंड कॉपी मत करिए। ज़रूरी नहीं है आपको भी सेम फ़ायदा होगा। तो अपना डिस्कस कर लीजिए और डालिए। बाकी आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कुछ अगर मार्केट के बारे में जानना है या कुछ नॉलेज चाहिए तो पूछ सकते हो। और मैं आप लोग को बता दूं, मतलब मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि मैं अपनी पोर्टफोलियो जर्नी आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि कैसे पैसे बनते हैं। ठीक है, इक्विटीज़ में पैसे बनते हैं। ठीक है, बस पेशेंस का गेम है, ये रुके रहना है। बहुत लोग इस मार्केट में डर के भाग जाते हैं, भागना नहीं है। ठीक है, मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ। अभी देख लो 2,800 का नुकसान हुआ तो भी डाला हूँ इसमें। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है 22-22 हज़ार का भी नुकसान है इसमें, एक दिन का। वो भी डाला हूँ। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, नुकसान हो फ़ायदा हो, हर दिन वीडियो डालेगी। तो इसीलिए आप ज़रूर देखा करिए मेरे वीडियो, तो आपको पता चलेगा कैसे पैसे बन रहे हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में शेयर करिए। जिनको आप जानते हैं, जो लोग आपको लगता है कि इनको देखनी चाहिए वीडियो और जानकारी मिलेगी, तो शेयर मार्केट में आएंगे तो उनसे शेयर करिए। और भाई को सपोर्ट करिए, नया यूट्यूबर हूँ तो थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।